सुप्रभात छात्रों, कैसे हो बेटा आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं सुमन कौशिक आरकेपी हिंदी ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का हमारा विषय रहेगा अनुच्छेद लेखन। क्या रहेगा? अनुच्छेद लेखन। देखो बेटा, अनुच्छेद क्या होता है? लघु लेख को हम अनुच्छेद कहते हैं। लघु लेख को हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है? देखो, निबंध जो होता है बेटा, उसके अंदर जो है हम विषय को विस्तृत रूप में लिखते हैं, विषय का विस्तार करते हैं। ठीक है? उदाहरणों के द्वारा, सूक्तियों के द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा, मुहावरों के द्वारा, इस तरह से हम जो है विषय का विस्तृत रूप बना देते हैं। लेकिन अनुच्छेद के अंदर हम विषय का संक्षिप्त रूप लेते हैं, विषय का छोटा रूप लेते हैं। ठीक है? उसको ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं, सीधा हम विषय पर ही लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है? अब क्या है बेटा, देखो, अनुच्छेद लिखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अनुच्छेद की जो भाषा है वो सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, सरल व स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। दूसरा बेटा, वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है? तीसरा बेटा, विचारों का आपस में तालमेल होना चाहिए, आपस में मिलते हुए होने चाहिए। विचार, जो वाक्य जो हम लिखेंगे वो आपस में मिलते जुलते होने चाहिए, तालमेल बिठाते हुए होने चाहिए। ठीक है बेटा? उसके बाद बेटा, किसी वाक्य को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। अनुच्छेद में हम एक वाक्य को बार बार नहीं दोहराएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं बेटा हम अनुच्छेद लिखते समय। ठीक है? अब हम जो है एक अनुच्छेद करेंगे अनुशासन पर। अनुशासन पर अब हम एक अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है बेटा? मैं आपको समझा रही हूँ, कोशिश करना उसको समझने की। ठीक है? तो सबसे पहले बेटा, अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को अपनाता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन का पालन नहीं करता वह पीछे रह जाता है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो। अनुशासन से हमारे मन के अंदर साहस और समझदारी का विकास होता है। हमारी प्रकृति भी जो है अनुशासन सिखाती है। जैसे सूर्य समय पर उदय होता है और समय पर अस्त होता है, ऋतुएं भी समय पर बदलती रहती हैं। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और भी अधिक उपयोगी है। एक छात्र को अपनी निश्चित दिनचर्या बनानी चाहिए। उसका खेलने कूदने का, पढ़ने का और व्यायाम करने का समय निश्चित होना चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी जीवन में आगे चलकर एक श्रेष्ठ नागरिक बन पाता है। विद्यार्थी जीवन में संघर्ष और त्याग की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो विद्यार्थी अनुशासन को अपनाते हैं वो जीवन में सफलता हासिल करते हैं। तो बेटा, ये था हमारा अनुशासन पर अनुच्छेद। तो इस तरह से बेटा आप इस अनुच्छेद को लिखेंगे। ठीक है बेटा? आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे बेटा। बाय।